अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं स्कूल का बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ क्योंकि इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और वो आज एक दिन आया है जिसने मुझे अपनाया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने स्कूल को। और इसी स्कूल के बारे में दो बिल्कुल कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन वो लास्ट में कहूँगा। अच्छा ये बताओ आज क्या है? 15 अगस्त है ना? अच्छा ये कब मिले थे हमको, कब आजाद हुए थे हम? 1947 ना। अभी कितना साल हो गया? 78 साल। अब 78 साल के आगे का जो जीवन है जिसमें हम स्वतंत्र है उसको हमें ही आगे बढ़ाना है। इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें आजाद कराया जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू जी और कौन कौन थे? कई ऐसे भी थे जिनका हमें नाम पता भी नहीं है, कई तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी थे। ठीक है, आपको पता भी नहीं होगा जैसे नारायण मेघावाले वीर जो हम पढ़ते हैं ना, आपने नहीं पढ़ा बहुत सारा? नहीं पढ़ा है तो ठीक है पढ़ लेना। और इस बात को जान लेना कि 78 साल तक हमें उन महापुरुषों ने तो दे दी, उसके बाद ये जीवन हमारा है, इसे हम आगे लेकर चलेंगे। और इसी तिरंगे पे एक लाइन कहेगी है, उसको मैं आपको कहूंगा और उसे सुन लेना और समझ लेना। उससे पहले थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं एक जीवन का कि एक तो है हमारे महात्मा गांधी और एक हमारे भगत सिंह जी है। हमें इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है कि ये कौन है, कैसे थे। साथ ही साथ मैं इनके जीवन पर थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा और कहूंगा महात्मा गांधी जी का जो जीवन है, अगर आप उम्र निकालो तो उनका उम्र तो क्या 70 साल के आसपास। और भगत सिंह का जो जीवन है उनका अगर निकालोगे तो वो आएगा 23 ईयर, मतलब 23 साल। इस जीवन से हमें ये जानकारी मिलती है कि आपका जीवन कितना लंबा है, साल कितना लंबा है। 70 साल के हो या 23 साल के हो, 50 साल के हो, 100 साल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके काम से, कर्म से, आपने कितना अच्छा काम किया है। और अगर करोगे तभी आपका नाम अमर होगा, अगर काम नहीं करोगे तो आपका नाम अमर नहीं होगा। इसलिए कर्म प्रधान जोरदार तालियां बजाएंगे। गांधी जी के जैसा 70 साल में भी काम कर सकता है और भगत सिंह जैसे काम करोगे तो 23 साल में भी काम चलाओगे। पर कहाँ है? बहुत सुंदर। नहीं कुछ नहीं, बैठने दे। ये मैं बना रही ना, बैठे। मैं एक फौजी हूँ और फौजी के लिए सबसे बड़ा उसका अगर होता है कुछ तो होता है तिरंगा। और तिरंगे में से आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, आप अगर ढूंढोगे भी तो कुछ नहीं मिल रहा है। भारत माता को दिखाई देगा भी नहीं, ओनली दिखाई देगा तो क्या? तिरंगा। और इस तिरंगे के लिए ही हम ये वर्दी पहनते हैं, अपनी जान लुटाते हैं, सारा सब कुछ दे देते हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने भी दिया, आगे हम भी देंगे और देने के लिए हमें भी उत्सुकता है। न जाने वो दिन कब आएगा जिस दिन हम किसी को देंगे अपना शरीर, जब वो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी पर एक लाइन कहा जाता है कि तुम्हारा रात हो सकता है मेरी हर दिन से अच्छा हो, मेरी हर दिन तुम्हारी हर रात से अच्छा होगा, तुम्हारा इकरार मेरी इनकार से अच्छा होगा, तुम्हारा हर रात मेरी हर दिन से अच्छा होगा, तुम्हारा इनकार मेरी इनकार से अच्छा होगा। अगर यकीन न हो, अगर यकीन न हो तो अपनी डोली से झांक कर देख लेना, तेरी मेरी बारात का जनाजा तेरी डोली से बेहतर होगा, तेरी डोली से बेहतर होगा। मैं हवा हूँ, तूफानों को बांध के रखता हूँ, मैं हवा हूँ, तूफानों को बांध के साथ में चलता हूँ। अपने साथ अपना तिरंगा अपने जेब में, अपने दिल में फंसा के चलता हूँ। और मुझसे पंगा लेने वाले दुश्मनों, ए पाकिस्तानियों और चीनियों, सुन लो, मेरे से पंगा कभी मत लेना। क्यों? क्योंकि मैं पूरा हिंदुस्तान अपने दिल में बसा के चलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान अपने दिल में बसा के चलता हूँ। इसी प्रकार मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। पहली बार तो मैं मिला है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे आज बनाया, इस लायक बनाया कि मुझे माइक मिल सके। और आगे मैं इससे उम्मीद करूंगा कि आप लोग बड़े होइए और अपने कर्म ऐसे कीजिए कि आपको हम एक दिन याद करें और बहुत याद करें, इतना याद करें कि आपके लिए हम बरसों बरसों याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बस अब समापन कर, कैसे बोलो?